हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, स्कूल मर्जर मामले में एक बड़ी खबर आ चुकी है। शासन ने एक जारी किया लेटर और ये नया लेटर है। और दोस्तों, चौंकाने वाला आंकड़ा भी जारी हो चुका है। और क्या 70 वाले विद्यालय भी मर्ज होने की कगार पर आ चुके हैं? इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो स्कूल मर्जर मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है और जनपद वार जो मर्जिंग की प्रक्रिया है वो लगातार बढ़ रही है। बहुत सारे विद्यालयों को मर्ज किया जा चुका है। सुबह की स्पेशल रिपोर्ट में आपने देखा होगा क्या कुछ सूरत हालात पूरे सूबे में चल रहा है। बहुत सारे स्कूल मर्ज हुए हैं लेकिन स्थितियां बदतर होती जा रही हैं। जो भी नौनिहाल हैं वो अपने मूल विद्यालय ना जाकर प्राइवेट संस्थानों में या तो जा रहे हैं, एडमिशन करवा रहे हैं, और या तो वो स्कूलों में जाना बंद कर दिए हैं। मतलब उनका पठन पाठन पूरी तरीके से बाधित हो गया है, या वो शिफ्ट हो गए हैं अन्यत्र किसी प्राइवेट संस्थान में। ऐसी रिपोर्टिंग्स ग्राउंड स्तर पर देखने के लिए मिल रही हैं। और ये एक बहुत बड़े, कह लिया जाए तो संकट की घड़ी कही जाएगी। क्योंकि इससे जो नामांकन है वो ड्रास्टिक तरीके से डिक्लाइन होगा। और अगली साल देखा जाए 26-27 में और भी स्कूल मर्ज होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। और टीचर सबसे ज़्यादा इसमें सरप्लस होंगे। क्योंकि जो टीचर मर्ज किए गए विद्यालय में गए हैं वहां पर छात्रांकन पहले से ही मेंटेन्ड है। अब ये शिक्षक पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये शिक्षक सरप्लस हो जाएंगे। क्योंकि इनके वाले विद्यालय के जो छात्र हैं वो मर्ज्ड स्कूल में जा नहीं रहे हैं। तो ऐसे में ये शिक्षक सरप्लस होंगे और इनका फिर समायोजन होगा। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं जो काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाली हैं। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ होगा होगा है होता है। और दोस्तों, अभी कुछ देर पहले शासन की तरफ से एक स्पेशल रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें एक चौंकाने वाला जो खुलासा है वो सामने निकल के आया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों, प्रमुख सचिव बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की तरफ से 12 जुलाई 2025 का लेटर देख सकते हैं। पेयरिंग के फलस्वरूप रिक्त हुए विद्यालयों में आंगनवाड़ी केंद्रों को शिफ्ट किए जाने के संदर्भ में। तो दोस्तों, आप समझ लीजिए कि जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो पेयर्ड स्कूलों में चलाए जाएंगे। और इसमें 3 साल से 6 साल के बच्चों को प्रतिदिन उपस्थित होकर शाला पूर्व शिक्षा दी जाएगी। और दोस्तों, इसमें पेयरिंग के उपरांत देखिए 16 जून, और यहाँ पर यह आदेश का संज्ञान लेते हुए शासन स्तर से अपर मुख्य सचिव महानिदेशक क्रमशः प्रेषित पत्र 16 जून और 9 जुलाई प्रदेश के 75 जनपदों कुल 10,827 रिक्त विद्यालयों की मैपिंग उपयुक्तता के आधार पर निकटस्थ आंगनबाड़ी केंद्र से कराते हुए शिफ्टिंग की कार्रवाई की जानी है। तो आप समझ लीजिए कि एक झटके में 10,827 विद्यालय मर्ज हो चुके हैं। मतलब कि पहले राउंड में 10,827 विद्यालय मर्ज हुए हैं। आपको जो आंकड़े हैं वो यहाँ के इधर उधर के ही मिल रहे थे, 40-50 स्कूल, 100 स्कूल के। लेकिन जो शासन ने आंकड़ा जारी किया है उसमें 10,827 विद्यालय ये मर्ज हो चुके हैं। मतलब कि अब यहाँ पर प्राइमरी की क्लासेस नहीं चलेंगी। अब ये स्कूल कहीं दूसरे स्कूल में जाकर शिफ्ट हो चुके हैं। तो 10,827 एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। और दोस्तों, एक आंकड़ा हम आपको और दिखाने वाले हैं। वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का लेटर है। तो दोस्तों, किसी कारणवश मुझको अभी लेटर नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने उसको देखा हुआ है। किसी जनपद का ये लेटर है और उसमें स्पेशली अगले राउंड में 70 के नामांकन जो हैं विद्यालयों में, उनके भौतिकीय निरीक्षण के संबंध में या उनकी मर्जिंग की प्रक्रिया में निर्णय लेने के संबंध में, कार्रवाई के संबंध में जो लेटर है वो जारी हुआ है। मतलब कि साफ है कि 70 वाले जो छात्रांकन वाले विद्यालय हैं वो भी अब सुरक्षित नहीं कहे जाएंगे। क्योंकि वो भी आगे आने वाली प्रक्रिया में मर्ज किए जा सकते हैं। तो ये दोस्तों चीज़ें हैं, और बाकी जैसे ही लेटर मिलेगा कल के वीडियो में हम आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे। तो ये दोस्तों लगातार चीज़ें चल रही हैं। तो मर्जर मामला लगातार गंभीर होता चला जा रहा है। और मर्जर के संबंध में आपने और देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग भी अब इसकी चपेट में आने वाला है। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी ऐसे विद्यालयों का चिन्हांकन शुरू हो चुका है जहां पर नामांकन 50 से कम है या 100 से कम है। इसका एक लेटर दिखाते हैं आप सभी को।
यहाँ पर देखिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन वृद्धि के संबंध में, तो यहाँ पर देखिए कहा गया है जीरो उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि यूडाइस डाटा 2023-24 के अनुसार 0 से 50 तक छात्र नामांकन वाले राजकीय स्कूलों की संख्या 436 है और 0 से 100 तक छात्र नामांकन वाले राजकीय इंटर कॉलेजों की संख्या 189 है। तो इसमें क्या कहा गया है कि निर्देशित किया गया है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन वृद्धि हेतु मंडल के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापकों की तत्काल बैठक आयोजित कर सार्थक प्रयास हेतु रणनीति तैयार की जाए और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन की साप्ताहिक समीक्षा कर कक्षा 8 और 10 उत्तीर्ण समस्त विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित कराया जाए। मतलब यहाँ भी नामांकन के लिए प्रयास किया जा रहा है, अन्यथा यहाँ भी कार्रवाई देखने के लिए मिल सकती है। हो सकता है निकट भविष्य में राजकीय जो विद्यालय हैं या जो कह लें राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ भी मर्जर वगैरह काम हो सकता है। देखिए दिखा ही देते हैं, दैनिक जागरण बरेली 12 जुलाई 2025 का ये समाचार पत्र है। बेसिक की तरह माध्यमिक विद्यालयों पर भी संकट, पीडी ने कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों पर जताई गहरी चिंता। 100 से कम छात्र संख्या वाले सूची में बदायूं के भी 9 राजकीय स्कूल शामिल हैं। फिलहाल नामांकन बढ़ाने पर दिया जा रहा है जोर, अधिकारी भी करेंगे सार्थक पहल। 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय देखिए ये, और 100 से कम वाले, तो यहाँ पर बेसिक के तमाम स्कूलों को दूसरे मर्ज करने के बाद सरकार की नज़र राजकीय माध्यमिक विद्यालयों पर भी गई हुई है। राज्य परियोजना निदेशक ने 50 और 100 से कम छात्र संख्या वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों पर चिंता जताई है और छात्र संख्या बढ़ाने के लिए अधिकारियों से भी सार्थक पहल करने के निर्देश दिए हैं। कम छात्र संख्या वाली सूची में बदायूं के 9, तो मतलब यहाँ भी राजकीय विद्यालयों में कितना नामांकन है, बीते वर्ष कितना था, नामांकन बढ़ाने पर जोर देने के लिए बैठक कर निर्देश दिए गए थे। अब तक उच्च अधिकारियों की ओर से कोई ऐसा पत्र नहीं मिला है। लालजी यादव डीआईओ से। तो कुल मिलाकर निदेशक के पत्र में कम छात्र संख्या वाले राजकीय विद्यालयों के अस्तित्व पर संकट को लेकर फिलहाल कोई सवाल तो नहीं उठाया गया है, लेकिन चिंता जाहिर की गई है और नामांकन वृद्धि के लिए लगातार प्रयास करने के लिए कहा गया है। तो आप इसका समझ रहे हैं मामला क्या हो सकता है निकट भविष्य में। यहाँ पर एक लेख निकला हुआ है, जब स्कूल बंद होते हैं तो भविष्य चीखता है। यह दुर्भाग्य नहीं बल्कि सुनियोजित उपेक्षा है। यह वही शासन है जो चुनावी रैलियों में हजारों करोड़ बहा देता है मगर शिक्षा के नाम पर तिजोरी के ताले कस लेता है। नृपेंद्र अभिषेक नृप, ये नई दिल्ली से हैं। इन्होंने एक लेख आज लिखा है, शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है और विद्यालय उस भविष्य की प्रयोगशाला है जहाँ सपनों को आकार मिलता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्णय केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं है बल्कि एक गहरी सामाजिक उपेक्षा का प्रतीक है। जब तक सरकार अपने राज्य के 5,000 सरकारी विद्यालयों पर ताला डालने का निर्णय करती है तो यह केवल ईंटें गारी की इमारतों का अंत नहीं है, यह भविष्य की संभावनाओं, बच्चों के सपनों और समाज के उजासपूर्ण कल की विधिवत शव यात्रा होती है। तो इस प्रकार के लेख आज निकला हुआ है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ भी सकते हैं। तो फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।